हेलो एवरीवन। सो मार्केट क्या लगता है कि इस एपिसोड में हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है और क्या अगले वीक में होने की संभावना है, एनालिसिस क्या कहता है। तो पहले तो निफ्टी का जो आउट परफॉर्मेंस है वो आज के दिन में बहुत अमेजिंग रहा है विथ रिस्पेक्ट टू बैंक निफ्टी। और पहले तो आज हम इसी बात को थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हुआ है, ऐसा क्या बदलाव हुआ है जहाँ से निफ्टी में हमें ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस या ज़्यादा बड़ा मोमेंटम देखने के लिए मिलता है और बैंक निफ्टी कंपेरेटिवली एक लगाड़ इंडेक्स बन चुका है। तो ये सब चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, बट बिफोर वी जंप ऑन टू द चार्ट्स लेट अस लुक एट आवर टुडे मॉर्निंग्स मैसेज। सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन विथ यू। सो आज का सुबह का जो मैसेज है वो है फ्राइडे 26 जुलाई। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि निफ्टी रेंज में भी 24,000 टू 25,000 और बैंक निफ्टी रेंज में भी 50,100 टू 52,700। निफ्टी लो ऑफ 24,210 लुक्स इम्पॉर्टेंट, जो कि कल का लो था। निफ्टी ओवरऑल इज स्ट्रॉन्ग, सो एज लॉन्ग एज प्राइस इज अबव दिस लेवल वी मे बी हेडेड टूवर्ड्स 24,500 एंड अबव, जो कि आज फर्स्ट आवर में ही कंप्लीट हुआ था टारगेट। द न्यू हाई और 25,000 may also be possible. Here we look at one day at a time as price is above SAP for Nifty. So Nifty showing strength. So trades will be limited to intraday only. ऐसा एक मैसेज लिखा है और साथ ही साथ मैंने लिखा है We need a follow-up in Nifty as well as Bank Nifty for yesterday's green candle. हाँ, कल के ग्रीन कैंडल का एक फॉलोअप होना चाहिए और मार्केट हैज़ डिलीवर्ड रियली वेल। सो आज के दिन में जो वीकली क्लोज है उस वीकली क्लोज में एक स्ट्रॉन्गर क्लोज हुआ है निफ्टी का, जो कि अबाउट 1.24% अप है या 300 पॉइंट ऊपर है लगभग। और बैंक निफ्टी में एक क्लासिक बेयरिश कैंडल हमें देखने के लिए मिल रहा है जो कि लगभग 1.8% डाउन है। अब ये चेंज कहाँ से हुआ है, लेट्स क्विकली ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस इन नेक्स्ट 3-4 मिनट्स कि निफ्टी आउट परफॉर्मर कब से बन गई है। सो इफ़ यू गाइज रिमेंबर, कोविड के पहले ऐसा सिचुएशन था कि निफ्टी हमेशा से अंडर परफॉर्मर रहा है और बैंक निफ्टी हमेशा से आउट परफॉर्मर रहा है। अब ये मेरे सामने चार्ट है दोनों इंडेक्सेस का, निफ्टी और बैंक निफ्टी का, कोविड के समय से पहले का, कोविड के पहले जो टॉप हुआ था उस पीरियड का। वहाँ पे क्या हुआ था, निफ्टी का जो टॉप है वो 20 जनवरी को हुआ था और बैंक निफ्टी का जो टॉप है वो उससे शायद 20 दिन पहले 30 दिसंबर को हुआ था। अब वहाँ से लेके अगर हम देखें इस फेज़ के बाद जो गिरावट हुई है निफ्टी में और जो गिरावट हुई है बैंक निफ्टी में, सो दोनों में ब्रेकआउट होने के बाद जब 2021 में एक टॉप बना तो 2021 के टॉप के बाद बैंक निफ्टी ने अपने प्रीवियस हाई को रीटेस्ट कर लिया यहाँ पे, राइट। और उसी समय पे निफ्टी का जो हाई था वो था 12,430 का लेवल, उसे निफ्टी ने रीटेस्ट नहीं किया। इन अदर वर्ड्स, इसका अगर हम एक मीनिंग निकालने की कोशिश करें तो उसे कैसे देखना है, इफ़ वी प्लॉट आर फिबोनाची टूल तो हमें क्या दिखाई देगा, 2021 के हाई से लेके अगर हम कोविड के बॉटम तक इसे प्लॉट करें तो जो रिट्रेसमेंट हो रही थी वो रिट्रेसमेंट 23 और 38% के बीच में, लगभग 30% की रिट्रेसमेंट यहाँ तक होगी। ये रिट्रेसमेंट जो है वो लगभग 30% की होगी, विच इज़ कंसिडर्ड एज अ वेरी शैलो रिट्रेसमेंट। दैट ऑल्सो टेल्स अस कि यहाँ पे इंडेक्स जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बिहेव कर रहा है या फिर वहाँ पे सेलिंग जो भी हो रही है उस सेलिंग को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। ये बात को हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे सेलिंग जो है उस सेलिंग को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। किसी भी स्ट्रॉन्गर स्टॉक में आपको ये दिखाई देगा और जब भी ऐसा होता है तो उसके बाद के हर बार जब भी रिट्रेसमेंट होती है उसे आपको फिबोनाची को यूज़ करके मेजर करना है, जिससे पता चले कि हम करंट सिचुएशन में जो स्टॉक है वो आउट परफॉर्मर है या अंडर परफॉर्मर है। उसी फेज़ में अगर हम देखें 2021 के पीरियड में, सो अक्टूबर 2021 से लेके अगर हम मेजर करें यहाँ पे, सो फ्रॉम दिस हाई टू कोविड का लो, राइट, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 38% का रिट्रेसमेंट बैंक निफ्टी में भी देखने के लिए मिला है। देखिए 38% भी अपने आप में एक, मैं कहूँगा, स्ट्रॉन्गर रिट्रेसमेंट या
शैलोअर रिट्रेसमेंट है, यानी कि स्टॉक जो है इंडेक्स है आपका वो स्ट्रांग है, बट यहाँ पे 38% का रिट्रेसमेंट होने के बाद इट हैज़ रिटेस्टेड द प्रीवियस हाई। ये बहुत नेचुरल बात है किसी भी इंडेक्स के लिए या किसी भी स्टॉक के लिए कि अपने प्रीवियस हाई को रिटेस्ट करें, और जब कभी भी ऐसा नहीं होता है उस समय पे उस पर्टिकुलर इंडेक्स का जो परफॉर्मेंस है वो आउट परफॉर्मिंग होता है ओवरऑल मार्केट के कंपेरेटिवली। तो निफ्टी में करंटली ये हो रहा है, और अभी भी अगर हम देखें इन रिसेंट टाइम एज वेल, तो सारे जो रिट्रेसमेंट्स है वो रिट्रेसमेंट शैलो है। इवन इफ़ वी चेक दिस ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, अभी अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें, करंट फेज़ की हम बात करें, तो इवन इन दिस करंट फेज़ जो ये रिट्रेसमेंट अब हुआ है, ये रिट्रेसमेंट बहुत ही शैलो रिट्रेसमेंट हुआ है, और एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी का रिट्रेसमेंट कंपेरेटिवली बहुत डीप है कंपेरेटिवली। तो इस सिचुएशन में ऐसा देखने के लिए मिलेगा कि शायद निफ्टी में एक नया हाई 25,000 की लेवल तक का जो मूव है वो बहुत क्विकली आ जाए, राइट। यहाँ पे फिर से कंसोलिडेशन हो, फिर से ब्रेकआउट मिले, 25,000 का लेवल कंप्लीट हो जाए, और अगेन वी माइट हेड अगेन अनदर 500 पॉइंट्स अप फ्रॉम दैट लेवल। बिकॉज अभी करंटली क्या हो रहा है कि हमें डाउ थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से वीकली टाइम फ्रेम पे डाउ थ्योरी हमारी इंटैक्ट है, और वहाँ पे कोई भी वीकनेस निफ्टी में, बैंक निफ्टी में देखने के लिए नहीं मिल रही है। सो ये जो बुल रन है ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ हमें दर्शा रहा है। क्या ये हमेशा के लिए ऐसा ही चलता रहेगा? कोई भी डिप नहीं आएगी, कोई भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी? ऐसा नहीं होगा। प्रॉफिट बुकिंग विल बी देयर, डिप हमेशा आएगी, वहाँ पे कुछ हद तक रिट्रेसमेंट हमें देखने के लिए मिलेगी, बट उस रिट्रेसमेंट में जब तक हमारा डेली टाइम फ्रेम पे डाउ थ्योरी का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है तब तक हमें बेरिश बनने की ज़रूरत नहीं है। आप इंट्राडे में ट्रेड्स कर सकते हो, बुलिश ट्रेड, बेरिश ट्रेड, जैसे आपका पर्टिकुलर स्टॉक है, जैसे आपकी पर्टिकुलर इंडेक्स है, वैसे आप ट्रेड्स कर सकते हो। बट मोटा मोटी हमें ये याद रखना है कि हमारा डेली का या वीकली का डाउ थ्योरी जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है। सो अभी इस फेज़ में हम रैंडमली किसी भी इंडेक्स को शॉर्ट करने के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर शॉर्ट करना भी है, आपको किसी पर्टिकुलर दिन पे ऐसा अवसर मिलता है, तो उसे इंट्राडे तक लिमिटेड रखिए। और इफ़ यू आस्क मी, बेटर वे ऐसे होगा कि उस पर्टिकुलर डिप में जब भी आपको कंफर्मेशन मिले कि अब यहाँ से बाइंग शुरू हो रही है, तो उस अपॉर्चुनिटी को आप उस डिप को बाय करने के लिए यूज़ कीजिए, सो दैट इट विल बी मच सिंपलर, ईजियर फॉर यू। अब ये तो हुई बात कि क्या स्ट्रक्चरली हम कहाँ पे है, बट लेट अस टॉक अबाउट निफ्टी हियर। निफ्टी में ये वीकली चार्ट है, हम इसे आर्ली पे कन्वर्ट करते हैं। सो अभी करंटली एक एक्सपेक्टेशन जो हमारा है वो लगभग मुझे ऐसे लगता है कि फ्रॉम दिस बॉटम हमने यहाँ पे शुरुआत की है। कल जब मेजर किया तो ये भी पता चला था कि यहाँ से ये लेवल तक जो हमारा है 61.8% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। सो रिट्रेसमेंट की वजह से ये पता चल रहा था कि शायद यहाँ से एक बाउंस आ सकता है या अच्छी खासी एक बुलिश मूव आ सकती है। ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि 400 सवा 400 पॉइंट की मूव एक दिन में ही निफ्टी में आ जाएगी, है ना। बट रिट्रेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से 61.8% की रिट्रेसमेंट थी, तो आज का जो मूव है नेचुरली वो एक अच्छा मूव रहा है। अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि हम कितने जल्दी इस हाई के ऊपर चले जाते हैं, और अगर हम इस हाई के ऊपर ही ओपन होते हैं तो 25,000 के लेवल तक कितने क्विकली जाते हैं। बट बिकॉज ये एक बहुत ट्रेंडिंग मूव हो चुकी है, मंडे को बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग मूव होगी इमीडिएटली, ऐसा एक्सपेक्टेशन फ़िलहाल मुझे नहीं है। बट हाँ, वी आर लुकिंग एट अ टारगेट ऑफ 25,000, ऐसा एक पॉसिबिलिटी है। अब रेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इसे कैसे देखना चाहिए? अगर निफ्टी के रेंज की बात करें तो ऐसा हम देख सकते हैं कि करंटली यहाँ पे 25,000 की लेवल जो है 25,200 से लेके यहाँ पे 24,700 की एक लेवल तक हम इसे कंसिडर करते हैं। तो ये हमारा एक रेंज बन रहा है, और इस रेंज में हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि इस वीक में मार्केट जो है वो इस रेंज में होगा। सो अगर कोई डिप मिलती है और फिर से हम 24,700 के आसपास आ जाते हैं तो उसका हम बाइंग के लिए यूज़ करेंगे, और जैसे ही प्राइस फिर से बुलिशनेस दिखाएगी तो उस बुलिशनेस को यूज़ करके विल बी हेडेड टुवर्ड्स 25,000 या 25,100 के। कंजर्वेटिव टारगेट में 25,100 का रखूँगा फॉर नाउ, और अगर कुछ बेरिशनेस आती है तो इट शुड बी लिमिटेड टू 24,700। तो कुछ कंसोलिडेशन यहाँ पे हो सकता है, जैसे ये कंसोलिडेशन हो रहा था, और उस कंसोलिडेशन के बाद हमें फिर से एक ब्रेकआउट मिलना चाहिए जो कि हमें 25,000 की लेवल तक लेके जा सके। ये तो हुई निफ्टी की बात। और अगर उसी सिचुएशन में हम बैंक निफ्टी को देखें
तो बैंक निफ्टी में ऐसा एक्सपेक्टेड है कि इसी सिचुएशन में, अब ये यहाँ पे ये वीकली चार्ट है और इफ़ आई कन्वर्ट दिस टू आवरली चार्ट, सो आवरली चार्ट में पहले तो बैंक निफ्टी में एक टॉप बन चुका है और उस टॉप से अगर हम देखें इस पर्टिकुलर इंडेक्स को, निफ्टी, बैंक निफ्टी को, तो बहुत ही सिंपली पुट बहुत ही सिंपली हम ऐसा देख सकते हैं कि एक 50% की जो लेवल है, सो 50% की लेवल हमारी है 51,879। इस लेवल के आसपास कहीं ना कहीं हमारा एक फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। अब ये सिनारियो में ऐसा हो सकता है कि बैंक निफ्टी में वी कैन सी सम रिट्रेसमेंट और फिर उसके बाद ये लेवल तक हम हिट हो जाए। शायद ऐसा हो सकता है कि हम ओवरशूट करके 52,200 के आसपास भी पहुंच जाए, ये भी एक लेवल है। सो टारगेट अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो टारगेट कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 52,200 का जो लेवल है, सो ये मेरे हिसाब से निफ्टी का जो रेंज है वो ऐसे होना चाहिए, 52,200 और 51,600, राइट। सो ये एक रेंज है। अगर टिपिकल सिचुएशन में हमें एक रैली मिलनी चाहिए और फिर से अगर निफ्टी इसी रेंज के अंदर हमें मिले तो ये एक आसान तरह का ट्रेड होगा। बट 52,200, 52,250 ये रेंज तक मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बैंक निफ्टी का मूव होना चाहिए। अगर ब्रेकआउट कर दे तो अगला लेवल रेजिस्टेंस के लिए हमारा ये होगा 52,700 का। बट पॉसिबिलिटी थोड़ी मुझे कम लग रही है, बट लेट्स, एज आई सेड, वी आर टेकिंग वन डे एट अ टाइम, तो उस तरह से इसे देखेंगे सो दैट हमारे लिए चीज़ें जो है वो बहुत आसान रहेगी। इतना सिंपल रखिए चीज़ों को, और उस पर्टिकुलर सेक्टर में जो भी स्टॉक्स है जहाँ पे आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बेटर है, उन्हीं स्टॉक पे आप ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज रैंडमली हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। अगेन, स्टिक टू वन डे एट अ टाइम। इस एपिसोड के लिए इतना ही। I thank you all for watching this episode. Bye bye. Have a great time ahead.